कई इंडियंस को अभी भी ये नहीं पता कि हमारे देश में अबॉर्शन लीगल है या नहीं, या किन केसेस में ये करना अलाउड है और किन केसेस में नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं इंडिया के अबॉर्शन लॉज के बारे में। इंडिया में 1971 में MTP एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया और रिसेंटली 2021 में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए। इसके अंदर 4 कंडीशंस में अबॉर्शन करना लीगल है। पहला है प्रेगनेंसी का माँ की लाइफ पे रिस्क होने पर, दूसरा है फीटस को सिवियर एबनॉर्मैलिटी होने पर, तीसरा है कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर जैसे कि कॉन्डम का फट जाना, गोलियां खाने में चूक जाना या फिर कॉपर टी के बावजूद भी प्रेगनेंसी होना, और चौथा है सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की वजह से प्रेगनेंसी होने पर। साथ ही वुमेन प्रेगनेंसी के 20 वीक्स तक अबॉर्शन करा सकती हैं और ये सर्विस एकदम कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि मेडिकल प्रोफेशनल्स इससे जुड़े डिटेल्स किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सनल्स को इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए अब हम MTP से जुड़ा एक और टॉपिक समझते हैं, जो कि है फीटस का डाउन सिंड्रोम होना। इसका जिक्र रिसेंटली आई बॉलीवुड मूवी मिमी में भी हुआ है। चलिए पहले ये समझते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। हमारी बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2-2 के पैर में। डाउन सिंड्रोम के अंदर 21st क्रोमोसोम 2 की बजाय 3 हो जाते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। इसकी वजह से आने वाले बच्चे को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वीक आईसाइट, वीक हियरिंग, जन्मजात हृदय दोष या फिर मेंटल रिटार्डेशन। डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए सबसे पहले 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी में लेवल 1 अल्ट्रासाउंड के साथ डबल मार्कर टेस्ट किया जाता है, जो कि ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है। उसका रिजल्ट अगर हाई रिस्क आता है तो अम्नियोसेंटेसिस करते हैं, जिससे वूम में बेबी का क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है। कानूनी तौर पर अगर फीटस को डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट हुआ है तो अबॉर्शन कराना लीगल है। ये जानते हुए अगर पेरेंट्स उस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो वो उनकी चॉइस है। मिमी फिल्म में दिखाया है कि रिपोर्ट में डाउन सिंड्रोम आने के बाद भी बच्चा नॉर्मल होता है, पर अम्नियोसेंटेसिस की रिपोर्ट का गलत होना पॉसिबल नहीं है। अगर वो फॉरेनर्स के कैरेक्टर्स डाउन सिंड्रोम की वजह से अबॉर्शन कराना चाहते थे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। साथ ही अगर मिमी उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी तो वो भी गलत नहीं है, पर अम्नियोसेंटेसिस की रिपोर्ट का गलत होना संभव नहीं है। होप ये वीडियो आपको MTP के बारे में इन्फॉर्मेशन दे पाया। और जानकारी के लिए हम सजेस्ट करेंगे आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। थैंक यू।